प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी कक्षा की पहला अध्याय दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा आरंभ करने से पहले मैं आपको इसके रचनाकार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। जैसा कि आप चित्र में ही देख रहे हैं, ये प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार, महान कहानीकार हैं, जिनका जन्म 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप लम्ही नामक गांव में हुआ था। क्लियर हो गया होगा आपको कि वाराणसी नगर के समीप लम्ही नामक गांव, जैसे आप किसी भी स्थान पर रहते हैं उसके पास कोई गांव होता है, तो ऐसे ही ये भी लम्ही नामक गांव में पैदा हुए। स्कूल में पढ़ने के बाद 5वीं कक्षा करने के पश्चात इन्होंने जब 10वीं कक्षा में हुए, अपने घर का जीविका चलाने के लिए अध्यापक के रूप में कार्य किया। स्टार्टिंग में मैं बताना चाहती हूँ, अध्यापक का कार्य किया और नौकरी करते हुए इन्होंने बीए की उपाधि भी प्राप्त की, ग्रेजुएशन जिसे आप कहते हैं वो की, और कुछ समय पश्चात शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी। क्योंकि आप देख रहे हैं, मैंने बोला 1880 यानी 1880 को जन्म हुआ, तो उस समय आज़ादी का बिगुल तो थोड़ा सा बज ही चुका था। लेकिन 1920 में आते आते इनके अंदर, इनके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना फूट पड़ी और इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में इन्होंने इनका मूल नाम क्या था आपको मैं बताना चाहूँगी। इनका मूल नाम था धनपत राय, लेकिन ये जोर कहानियाँ लिखते थे या उपन्यास लिखते थे नवाब राय के नाम से लिखते थे। नवाब राय के नाम से लिखते थे, और नवाब राय के नाम से लिखने के पश्चात इन्होंने एक रचना लिखी, सोजे वतन। सोजे वतन इतनी अधिक ऐसी रचना थी जिसके अंतर्गत देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो अंग्रेजों ने उस समय सोजे वतन को पढ़ा तो कहा गया नवाब राय को पकड़ कर आइए, तो इन्होंने तब से ही अपना नाम प्रेमचंद रख लिया और अपनी कहानियाँ उपन्यास प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। इन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय जागरण यानी राष्ट्र को जगाने का प्रयास किया है। किस चीज़ का? ये नहीं कि राष्ट्र सोया हुआ था, सोया हुआ इसलिए था क्योंकि उनमें देश प्रेम की भावना नहीं थी। लोगों में देश प्रेम की भावना भरने और समाज में सुधार लाने का अथक प्रयास किया। और इसी अथक प्रयास में आज हम जिस रचना के बारे में पढ़ रहे हैं वो है दो बैलों की कथा। जिस प्रकार आपकी मित्रता घनिष्ठ मानी जाती है कि इस एज में, जिस एज में आप हैं, यदि दो मित्र होते हैं तो अपना साथ बहुत अधिक देते हैं एक दूसरे का, ऐसे ही यहाँ दो बैल हैं जो बहुत अधिक घनिष्ठ मित्र हैं। वो किस प्रकार एक दूसरे का साथ देते हैं और किस प्रकार ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर जो गरीब हो, असहाय, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। एकता में बल होता है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये नीति विषयक मूल्य हैं जो हमें समझाए जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं दो बैलों की कथा कहानी। दो बैलों की कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसके द्वारा रचित है, प्रेमचंद द्वारा। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। यानी कि किसान, जो समाज में किसान हैं और उनके पशुओं का आपस में क्या संबंध होता है, उनका वर्णन किया गया है। जैसे कि आपके घर में यदि कोई जानवर है तो आपके और उस जानवर के आपस में भावात्मक संबंध जुड़ जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह भी संदेश देना चाहता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बार बार संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी आज़ादी के लिए भी आपको बार बार, जो हमारे देश के वीर सिपाही थे, देश सेवी थे, उन्हें बार बार प्रयास करना पड़ा। इस कड़ी में अगर हम देखें, चोराचारी की घटना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। तो यानी कि हमें आज़ादी प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। जानवरों में गधे को सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवरों में किसको बुद्धिहीन समझा जाता है? यानी कि बुद्धि से रहित। किसे माना जाता है? गधे को।
ठीक है। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना चाहता है तो वह गधे शब्द का प्रयोग करता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कहेगा कि आप मूर्ख हैं तो वो किसका प्रयोग करेगा? गधे शब्द का। गायें सींग मारती हैं, ब्याई गायें सींगनी का रूप धारण कर लेती हैं। गायें क्या करती हैं? दूसरे व्यक्ति को सींग मार देती है, लेकिन कब? हर वक्त नहीं मारती, लेकिन जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है उसकी सुरक्षा के लिए वो सिंहनी का यानी शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ते को भी गुस्सा आता है, परंतु गधा ऐसा प्राणी है जिसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नजर नहीं आती। गधे को क्या बताया गया? एक ऐसा प्राणी है जिसके कभी भी चेहरे पर असंतोष यानी कि धैर्य ना होने के भाव दिखाई नहीं देते, या उसे हमेशा धैर्य रहता है, वो संतोष में रहता है। गधे का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है बैल। लोग बैलों को बेवकूफ़ों में सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। बैलों को बेवकूफ़ों में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कई बार अड़ियल बैल भी देखने में आता। अड़ियल मतलब जिद्दी, जो अपने काम यदि सौंपा जाए तो वो करने को तैयार नहीं होता, इसलिए इसका स्थान गधे से नीचा माना जाता है। झूरी खांची के दो बैल थे। ये झूरी है हमारी कहानी का एक पात्र। आगे आप देखेंगे कि कौन कौन से पात्र इस कहानी में आते हैं। झूरी कांची के दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों सुंदर थे, दोनों में भाईचारा भी था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल भेज दिया। आपको बताया गया है कि हीरा और मोती दो बैल थे, कौन सी जाति के थे वो भी बताया गया है। उन्हें कहाँ भेजा गया? झूरी कांची के दोनों बैलों को, जिनके नाम क्या थे? हीरा और मोती। झूरी ने दोनों को अपने ससुराल भेज दिया। वहाँ पर उसका एक साला था जिसका नाम था गया। आगे दो पात्र, पहले हम जानवरों को भी पात्रों में गिनते हैं, हीरा और मोती, तत्पश्चात झूरी, फिर आया गया। झूरी का साला गया उन दोनों को हाँकता हुआ घर ले गया। उनको हाँकता हुआ, जानवरों को हाँका जाता है, जैसे बैल होता है, गाय होती है, गधा होता है, इनको कार्य करवाने के लिए नहीं हाँका जाता है। परंतु जो दोनों थे, दोनों उसे सींग नीचे मारकर हुंकारते। यहाँ किसे मार रहे हैं? गया को। आप सोचेंगे मैम सार क्यों करवा रही है बेटा? लेसन बहुत ज़्यादा अधिक लंबा है और यहाँ सार मैं आपको करवा रही हूँ कि ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस सार में लिए गए हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको लेसन से ज़्यादा इस सार के द्वारा समझ आएगा। तो क्या किया? ये दोनों को घर लेकर जा रहा था, दोनों को हाँकता हुआ घर ले गया, परंतु दोनों उसे सींग नीचे मारकर हुंकारते, यानी अपना सिर नीचे करते, सींग मारने का प्रयास करते। संध्या तक वह दोनों को जबरदस्ती घर तक ले गया। ठीक है, जबरदस्ती खींच कर उसने उन्हें खाने को भी दिया, परंतु रात को कैसा खाना दिया मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। उसने खाना दिया सूखा भूसा। उसने औरों जानवर जो उसके घर में थे उन्हें दिया हरा चारा, लेकिन इन्हें दिया गया सूखा भूसा खाली। ठीक है, परंतु रात को जब सो गए तो वे दोनों बैल रस्सी तोड़कर भाग गए। कैसे, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ। उसने उन्हें दोनों खाने को भी दिया, लेकिन सूखा चारा दिया गया। तो वहीं पर एक लड़की थी, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। वहाँ पर जो लड़की थी वो उसकी सौतेली माँ के साथ रह रही थी, क्योंकि उसकी अपनी माता की मृत्यु हो चुकी थी। वो क्या करती थी? रात्रि के समय में क्या करती थी? उन दोनों को देखा गया कि जब उन्हें सूखा चारा दिया गया है तो वह रात्रि के समय उन दोनों को एक एक रोटी देकर चली जाती थी। लेकिन एक एक रोटी से दोनों की तृप्ति तो नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें इतना अधिक अच्छा लगता था कि जैसे उनके भावात्मक संबंध जुड़ गए हों। किसके साथ? उस बालिका के, हीरा और मोती के साथ। इसलिए एक एक रोटी मिलने के पश्चात भी जो उनका शरीर था वैसे का वैसा ही रह गया, कमजोर नहीं हुए, चाहे सूखा चारा मिल रहा था। धीरे धीरे इन दोनों के, हीरा और मोती के आपसी संबंध उन दोनों की, उस लड़की के साथ अच्छे हो गए। तो दोनों ने सोचा कि पहले हम रस्सी तोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये विचार भी आया कि इसे मारा जाएगा, इस लड़की को बहुत अधिक मारा जाएगा। ये लड़की थी भैरव की, और भैरव कौन था? जो गायों की, जानवरों की, गया के घर में देखभाल करता था, उसकी बेटी थी, भैरव की बेटी थी। अब इसे मारा जाएगा, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन एक रात्रि रोटी देने के पश्चात
उस लड़की ने उन दोनों को खोल दिया और वे दोनों वहां से रस्सी तोड़कर भाग गए और वापस अपने जूरी के घर पहुंच गए, अपने मालिक के घर पहुंच गए। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी में खड़े हैं। यहाँ चरनी वो होती है बेटा जहां पर चारा डाला जाता है। जूरी बैलों को देखकर बहुत खुश हुआ। गांव के लोगों ने भी उन्हें दोनों का आदर किया। जूरी तो देखकर खुश होना ही था क्योंकि वो उनके जानवर थे। गांव भी जो लोग थे वो भी देखकर बड़े खुश हुए कि देखो वहां से गांव से जहां लेकर गए थे इतनी दूर से अपने आप आ गए। परंतु जूरी की पत्नी को यह बात सहन न हुई। किसे सहन नहीं हुई? परंतु जूरी की पत्नी को यह बात सहन हुई क्योंकि जूरी की पत्नी के मायके गए हुए थे और ये मायके से भाग आए तो उसे बड़ा गंदा लगा, गलत लगा कि मेरे मायके से क्यों भाग आए। उसने उन दोनों को खाने के लिए सूखी घास दी। उसने क्या किया? इन दोनों को खाने के लिए सूखी घास दी। क्यों दी? क्योंकि ये उसके मायके से भाग आए थे, उसे अच्छा नहीं लगा था। अगले दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को फिर ले गया। घर जाकर उसने दोनों बैलों को खूब मारा और खाने को सूखा घास डाला। अगले दिन बैलों के हल में जोता, परंतु बैलों ने पांव तक न उठाया। गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे तो मोती को बहुत गुस्सा आया। वह हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट गए। मोती ने हीरा को भागने को कहा, परंतु हीरा ने मुख में कहा भागना व्यर्थ है। वे दोनों वहीं रुक गए और गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। संध्या के समय उनके सामने वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में देकर चली गई। जहां मैंने पहले आपको क्लियर किया था, बहरों की लड़की थी, 2 रोटी देकर जाती थी। उस एक एक रोटी से उनकी दोनों की भूख तो शांत नहीं हुई, परंतु मन जैसे शांति से मिल गई। वह लड़की बहरों की थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। उनकी क्या हो गया था? आत्मीयता हो गई थी। एक रात वही लड़की आई और उन दोनों को सहलाकर बोली, मैं तुम्हें खोल देती हूँ। घर के अन्य सदस्य तुम्हारी नाकों में नाक डालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाक क्या होती है? लोहे का छल्ला होता है जो नाक में डाल दिया जाता है। उसने जैसे ही दोनों को खोला, दोनों वहीं खड़े रहे क्योंकि उन्होंने सोचा यदि हम भाग गए तो वह लड़की पर आफत आ जाएगी। परंतु उस लड़की ने शोर डालना शुरू कर दिया कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। उसने क्या कहा? कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। पहले रस्सी तोड़कर भागे थे, अब क्या किया? इस लड़की ने इन्हें भगा डाला। इतना सुनते ही दोनों बैल भाग खड़े हुए। रास्ते में उन्हें नए नए काम मिले, मटर के खेत मिले जहां उन्होंने खूब भूख शांत की। ठीक है, पहली बार भूख शांत की उन्होंने। भागने के पश्चात क्यों भाग गए ये वहां से? क्योंकि वहां पर उनकी नाक में नाक डलने के बाद की जा रही थी और उस लड़की ने उन्हें क्या किया था? उनकी रस्सी को खोल दिया था और वे वहां से भाग गए थे। ठीक है, रास्ते में उन्हें गांव मिले, मटर के खेत मिले, उन्होंने अपनी भूख शांत की। एक सांड भी मिला जिसने दोनों को मुकाबला किया। रास्ते में जब वो खेत के बाहर आए तो उन्होंने देखा क्या कि एक सांड है जो बहुत तगड़ा है, बहुत हट्टा कट्टा है। अब वो क्या करेगा? हमारी तरफ, इनकी तरफ आ रहा था, हीरो और मोती की तरफ होने लगा, ये तो मार ही डालेगा। अब कैसे बचा जाए? तो हीरो और मोती ने दोनों ने निश्चय किया कि हम एक दूसरे का क्या करेंगे? साथ देंगे। यदि वो तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगा तो पीछे से मैं उस पर प्रहार करूंगा। दोनों ने उस सांड पर इतना अधिक प्रहार किया कि वह बेसुध होकर आगे जाकर, थोड़े आगे कदम पे जाकर गिर गया। मुकाबला करने के पश्चात उन्हें फिर से भूख लगी। ठीक है, मुकाबला करने के पश्चात किससे? सांड से उन्हें भूख लगी। हीरा के मना करने पर भी मोती नहीं माना क्योंकि मोती कैसी प्रवृत्ति का था? उदंड प्रवृत्ति का और हीरा शांत प्रवृत्ति का। लेकिन हीरा की भी आगे जोश की भावना आगे जैसे बढ़ती जाएंगी मिलती जाएगी और खेत में घुस गया। इतने में 2 आदमी हाथ में लाठी लेकर आए। मोती को अब वहाँ क्या हुआ कि जो हीरा था वह खेत का जो ऊंचा भाग होगा वहाँ जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं। मोती अंदर मस्ती करने लगा और खेत में खाने लगा। तभी क्या हुआ कि 2 आदमी हाथ में लाठी लेकर आए। अब वहां से मोती भाग नहीं सकता था क्योंकि खेत में क्या दिया गया था? पानी दिया गया था, इसीलिए कीचड़ हो गया था। मोती को संकट में देखकर हीरा भी वापिस आ गया। रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। और उन्हें क्या किया गया? रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया और एक जगह थी कांजी हाउस। ये क्या था? वहां पर जानवरों को रखा जाता था और उनकी नीलामी की जाती थी। काजी हाउस में और कई भी पशु थे, उनमें से किसी को भी खाने को कुछ न दिया गया और हीरा मोती दोनों ने दीवार तोड़ने की
कोशिश की। पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ कि हीरा ने तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि बहुत दिनों तक हमें कुछ भी खाने को मिला नहीं है, इसे मरने से तो अच्छा है कुछ प्रयास किया जाए यहाँ से भागने का। इस कांजी हाउस में हर रोज़ हाजिरी ली जाती थी जानवरों की, उनके नंबर देखे जाते। अब ये नहीं है कि कांजी हाउस में जो जानवर है वो बोलेंगे यस सर, नहीं, उनके नंबर लिखे होते थे उनकी बैग पर, और वो चेक किए जाते थे हर रोज़, ताकि कोई जानवर बीमार तो नहीं है पता चल जाए, या कोई जानवर भाग तो नहीं गया ये पता चल जाए। अब क्या किया गया, जब उनको काफ़ी दिनों तक भोजन नहीं मिला तो सभी जानवर बेसुध पड़े थे। उस समय हीरा ने सोचा कि मैं प्रयास करता हूँ कि यहाँ से भागने का। उसने जब चाटी यहाँ की मिट्टी, जो चार दीवारी बनाई गई थी वो मिट्टी चाटी गई, तो नमकीन जो मिट्टी थी चाटने के पश्चात उसने थोड़ा सा मारा तो थोड़ी सी मिट्टी की परत उतर गई उस दीवार की, तो उसे लगा कि अब तो हो ही जाएगा काम। लेकिन जैसे ही वहाँ का मालिक आया उसने देखा कि हीरा के नाक पर मिट्टी लग गई, तो इसने किया तो उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। ठीक है, हीरे को, जो हीरा जानवर था बैल था, उसे बहुत डंडे से मारा और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। फिर मोती ने दीवार तोड़ने की कोशिश की, उसने कहा मरना तो है ही, ऐसे नहीं तो वैसे ही मर जाए, कोई बात नहीं, तोड़ने की कोशिश तो करते हैं, कहीं हम भागने में सफल हो जाए, और कामयाब भी हो गया। दीवार गिरने में सभी जानवर भाग गए। सभी जानवर, यहाँ जो गाय थी, भैंस थी, बकरियां थी, ठीक है, सभी के सभी जानवर भाग गए। लेकिन दो गधे थे जो खड़े सोच रहे थे भागे या ना भागे, क्योंकि उनके मन में ये सोचता पकड़े तो जाएंगे ही, कभी ना कभी तो पकड़े ही जाएंगे। ये नहीं भाग रहे थे दोनों गधे। दूसरी ओर मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। हीरा ने मोती को जाने को कहा, लेकिन मोती ने कहा कि वह इस विपत्ति में छोड़कर नहीं जाएगा। सुबह होते ही मोती की भी खूब क्या की गई, पिटाई की गई और उसे भी बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों बैलों को कुछ भी नहीं दिया गया। एक सप्ताह के पश्चात कांजी हाउस के मालिक ने उन्हें बेच दिया। जिस व्यक्ति ने उन्हें खरीदा वह एक दड़ियल था, दड़ियल माने दाढ़ी वाला था। उसकी आंखें कैसी थी, लाल थी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। घबरा कर चलते चलते उन दोनों ने राह को पहचान लिया। रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्हें लगा कि ये रास्ता तो जाना पहचाना है। दूर से झूरी उन्हें देख लिया। धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि ये राजा रास्ता तो वही है जहाँ हम रहते थे, वही हमारा गांव है, ये वही कुआं है जहाँ से हम पानी खींचते थे, उन्हें लगा हाँ यही रास्ता है। जब वो अपनी जहाँ पर चरनी थी वहाँ उस स्थान पर पहुँचे, नाथ थान वाली जगह पर पहुँचे जहाँ उन्हें बांधा जाता, तो वहीं जाकर वे भाग कर रुक गए। सामने देखा तो झूरी क्या कर रहा था, धूप सेक रहा था। बैलों को देखते वह भी दौड़ा और बारी बारी से उन दोनों को गले लगाने लगा। दड़ियल और झूरी आपस में लड़ाई करने लगे। क्यों? दड़ियल कहना मैं इन्हें खरीद कर आया हूँ, जबकि झूरी ने कहा नहीं, ये मेरे जानवर हैं, इनको मैं ही बेच सकता हूँ और कोई भी नहीं बेच सकता। दड़ियल बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया और हीरा ने क्या किया, पीछा किया। मोती ने क्या किया, सींग चलाया। ठीक है, मोती ने सींग चलाया और हीरा ने उन्हें उसका दड़ियल का पीछा किया, उसे भगाकर उस काम से दूर भगा दिया। दड़ियल वहाँ से भाग गया और क्या करने लगा, दूर से ही जब उसने देखा तो झूरी को, और वह उन्हें गालियाँ देने लगा, पत्थर फेंकने लगा, लेकिन वहीं चुपचाप खड़ा रहा। वह झूरी उन दोनों को घर ले गया और उन दोनों को खाने के लिए दिया। उसी समय झूरी की जो पत्नी थी वो भी वहीं आ गई और उन दोनों को प्यार से चूमने लगी, क्योंकि ये जानवर क्या थे, काफ़ी दिनों के पश्चात कमज़ोर होकर फिर से उसके घर वापिस आ गए थे। इसी कारण वह उन दोनों को चूमने लगी, क्योंकि वे जानवर कहाँ आ गए थे, घर वापिस आ चुके थे।